सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र और राव मालदेव जी के शिविर के पास रखवा दिए थे और इन नकली जाली पत्रों को चालाकी से राव मालदेव जी के पास पहुंचा दिया गया था, जिसके कारण जिसमें लिखा था कि जो सरदार जेताजी और कोपाजी है वो राव मालदेव जी को बंदी बनाकर है वो शेरशाह सूरी को सौंप देंगे, जिससे राव मालदेव जी को अपने सरदारों पर संदेह हो गया। और जो जेताजी और कोपाजी वो राव मालदेव जी के सबसे विश्वस्त सेनानायक थे और जब अपने सबसे विश्वस्त सेनानायकों पर ही संदेह हो जाए तो फिर दूसरे लोगों पर विश्वास कैसे किया जाए। तो इस स्थिति में ये रात्रि के समय में प्रमुख सेना लेकर वापस लौट आए। अब जब प्रमुख सेना लेकर ही राव मालदेव जी चले गए तो इस स्थिति में जो मारवाड़ की सेना थी वो बिखर गई थी और इतनी दुर्दशा होने पर भी मगरे के नारा चौहान है वो 3000 राजपूत सैनिकों के साथ आगे आए थे। और जब जेताजी और कोपाजी पर लगे कलंक का पता चला तो अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेताजी कोपाजी आदि सरदार इस युद्ध में पीछे हटने से इन्होंने इनकार कर दिया। और जो मगरे के नारा चौहान है जो 3000 राजपूत सैनिकों के साथ आगे आए थे वो और जो जिन पर कलंक लगा था जेताजी कोपाजी वो और पंचायन करमसोत और सोनगरा के राजी इस युद्ध में इतनी वीरता से लड़े थे कि जो शेरशाह सूरी थे उनको बहुत ही मुश्किल से विजय प्राप्त हुई थी। और इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा है कि तब बादशाह शेरशाह ने कहा था कि खुदा का शुक्र है किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। और इस युद्ध में अगर जो राव मालदेव जी थे अपनी प्रमुख सेना लेकर वापस नहीं लौटते तो इसका एक अलग ही परिणाम होता। और इस युद्ध की हार के पीछे दूसरा कारण यह भी था कि जो बीकानेर के राव कल्याणमल जी थे और जो राव मालदेव जी थे इनके पूर्व सामंत बीरम देव जी थे, उन्होंने भी युद्ध में राव मालदेव जी के बजाय शेरशाह सूरी का साथ दिया था।